हैप्पी किड्स क्लिनिक, बच्चों का अस्पताल एवं टीकाकरण केंद्र, डॉक्टर रोहित जैन, मानस भवन के पास, दमोह। कमलनाथ सरकार में आबकारी मंत्री रहे बृजेंद्र राठौर का आज अल्प प्रवास पर दमोह आगमन हुआ। वे यहां नेमीनगर कॉलोनी स्थित वरिष्ठ कांग्रेसी नेता एवं पूर्व जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष रतन चंद जैन के निवास पर पहुंचे और उनसे सौजन्य भेंट की। इस दौरान कांग्रेस नेता रतन चंद जैन ने उनका जहां शाल एवं श्रीफल से अभिनंदन किया, वहीं बड़ी संख्या में जुटे कांग्रेसियों ने भी बृजेंद्र सिंह राठौर का गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने यह कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ किसान आंदोलन सहित दमोह में होने वाले आगामी विधानसभा उपचुनाव को लेकर चर्चा भी की। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान मोदी सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानून को जबरदस्ती थोपने वाला कानून बताया। साथ ही मध्य प्रदेश सरकार की आबकारी नीति पर भी सवाल खड़े किए। इस दौरान जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष अजय टंडन के साथ बड़ी संख्या में कांग्रेसी मौजूद रहे। देखिए, बुंदेलखंड में हम लोग रहते हैं तो स्वाभाविक रूप से अपने मित्रों से, अपने भाइयों से, अपने पार्टी के लोगों से मिलना जुलना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। आज संयोगवश एक वो क्रिकेट का टूर्नामेंट भी था, उसमें भी आना था और जब यहाँ तक आए थे तो जिला मुख्यालय पे आना लाजमी था। और यहाँ हम सब लोग बैठे हैं, देश दुनिया की भी बातें कर रहे हैं। हिंदुस्तान के किसानों के ऊपर जिस तरीके से जुल्म ढाया जा रहा है, लगातार 2.5 महीने से निरंतर वो सड़कों पर बैठे हैं और 15 किलोमीटर के दूर सरकार हमारी बैठी हुई है। प्रधानमंत्री जी की व्यस्तताएं हम मान सकते हैं, मंत्री लोगों की व्यस्तताएं हम मान सकते हैं, चलिए सांसद लोग भी बहुत व्यस्त होंगे, लेकिन एक भी कोई भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी, ना ही कोई विधायक, अन्नदाता जो देश के लिए अन्न पैदा करके और हम आप सबका भरण पोषण करता है, उसके पास 2 मिनट का समय नहीं खर्च करने के लिए गया। यही बात समझ में आती है कि जो अहंकारी सरकार है, इसे ना अन्नदाता की चिंता है, ना मजदूर की चिंता है, न गरीब की चिंता है। और अगर ये कहते हैं कि ये गरीबों की पार्टी है तो कहीं से भी ये बात गले नहीं उतरती। और कांग्रेस पार्टी का धर्म बनता है कि अगर किसी के साथ भी अन्याय हो तो हम लोगों को विरासत में ये बात मिली है देश की आज़ादी के समय से कि हम लोग उस संघर्ष में शामिल हों और उनको न्याय दिलाने का काम करें। तो कांग्रेस किसानों को भी न्याय दिलाए, इस संदर्भ में भी हम सब लोगों की बातें हुई हैं। और स्वाभाविक रूप से जब राजनीति करते हैं तो राजनीति की भी बातें हुई हैं। जब देखने आए थे दमोह में उपचुनाव होना है तो आपकी इस आगमन पे कुछ क्या कहेंगे आप? दमोह का उपचुनाव है, किन परिस्थितियों में चुनाव है वो भी आपको मालूम है। और जो लोग अपने मातृभूमि के साथ गलत करें, जो लोग अपनी माता के साथ धोखा करें और मां समान पार्टी के साथ धोखा करें, कम से कम उन लोगों को तो मध्य प्रदेश की जनता माफ़ नहीं करेगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। और हम सब लोग मिलकर इस चुनाव को लड़ेंगे और जीतेंगे। जब आप आबकारी मंत्री थे तब नीतियों और आपकी नीति में जो मध्य प्रदेश की नई सरकार ने बनाई उसमें क्या कहेंगे? देखिए, फ़र्क केवल ये है कि उस वक्त कोई नई नीति हमने नहीं बनाई थी। जो भी दुकानें थीं वही की वही दुकानें थीं, नई नहीं खोली थीं। महिलाओं को कोई ड्यूटी हम लोगों ने नहीं लगाई थी। घर पर ऑनलाइन भेजने के लिए कोई व्यवस्था हम लोगों ने नहीं की थी। अभी फ़र्क ये ज़रूर हुआ कि जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ, उस पर जिन महिलाओं के लिए ये झूठा दुष्प्रचार करते थे, उन महिलाओं की ड्यूटी शराब की दुकानों के ऊपर इन्होंने लगा दी थी। कांग्रेस की तरफ से जब हम लोगों ने विरोधाभास किया तब उसको उन्होंने वापस किया। अभी जो प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है उसमें ऑनलाइन शराब बेचने की ये लोग बात कर रहे हैं, उसका भी हम लोगों ने विरोध किया है और पूरी ताकत के साथ विरोध करेंगे और इन्हें बाध्य कर देंगे कि इन्हें उस निर्णय को भी जो ये करने वाले हैं उसको भी वो ना कर पाएँ। तो फ़र्क केवल इतना है कि हमने उस राजस्व को बढ़ाया था जो बिचौलियों के जेब में जाता था, सरकार के खजाने में नहीं जाता था। और इसके पहले वो राजस्व जो है बिचौलियों के पास जाता था, सरकार के खजाने में नहीं आता था। केंद्र सरकार को क्या चाहिए कि किसानों को जो आंदोलन कर रहे हैं तो कैसे उनके
संतुष्ट किया जाए किसानों को? देखिए, किसानों को संतुष्ट करने की कोई बहुत सारी मांग ही नहीं है भाई। आज हम यहाँ पर बैठे हैं, उदाहरण के लिए हम यहाँ पर बैठे हैं और इन्होंने 10 प्रकार की मिठाई रख दी। अगर हमारा मन नहीं है, हम नहीं खाना चाहते, तो वो ज़बरदस्ती तो नहीं पेट में घुसेड़ना चाहिए कि नहीं आपको तो खानी पड़ेगी। भाई हमारे पेट में तकलीफ है, हमें पता है हमें कौन सी दवाई सूट करेगी, कौन सी भी व्यंजन सूट करेगा, हम समझते हैं। लेकिन ज़बरदस्ती जब थोपने का काम होता है तो वो फिर जो है मनमर्जी से नहीं होता, वो एक तरीके से तानाशाह तरीके से होता है। जब किसान खुद ही कह रहे हैं कि पहली बात तो आपने जो कानून बनाए हैं वो किसानों के हित में है ही नहीं, लेकिन फिर भी सरकार कह रही है कि हित में है, तो वो किसान कह रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए। भाई हमें जिसमें फ़ायदा है वो हमें करने दो, आप ज़बरदस्ती क्यों थोप रहे हो? तो सरकार की जो हठधर्मिता है, एक ना एक दिन उसकी हठधर्मिता को उसे पीछे होना पड़ेगा, क्योंकि ये अन्नदाता अगर किसी को बना सकता है तो बने हुए को बिगाड़ने की भी ताकत रखता है, और अब वो परिस्थिति आ चली है। खुशखबरी खुशखबरी, अब आपके शहर दमोह में आर्थोपेडिक सर्जन, हड्डी जोड़ एवं स्पाइन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रविंद्र चौरसिया MBBS DNB, असिस्टेंट प्रोफेसर, बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर मध्य प्रदेश। उपचार सुविधाएं, सभी प्रकार के ऑपरेशन, हड्डी एवं जोड़ के फ्रैक्चर, आधुनिक पद्धति से उपचार, गठियाबाद, आर्थराइटिस, साइटिका एवं रीढ़ की हड्डी का उपचार, घुटना, कमर दर्द, हाथ पैर में जकड़न एवं जन्मजात पैरों में टेढ़ेपन के उपचार के लिए हर रविवार को सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक जानकी मेडिकल, यूनियन बैंक के बाजू से राय चौराहा दमोह में उपलब्ध रहेंगे।